हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। COP27 2022 किस देश में आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट, मिस्र में। COP27 2022 किस देश में आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट में। और इजिप्ट में कहाँ? शर्म अल शेख। कब से कब तक हुआ? 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक। अब COP27 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना किस शिखर सम्मेलन में हुई, तो आंसर क्या होगा? COP27 में। नुकसान और क्षति को की स्थापना जो हुई थी किस शिखर सम्मेलन में? तो COP27 में। अगला हमारा पॉइंट है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CDRI, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। तो CDRI द्वारा COP27 के इंडिया पेविलियन में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा किस शिखर सम्मेलन में की गई थी? तो COP27 में। किसके द्वारा? CDRI के द्वारा। और CDRI का मतलब क्या हुआ? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब CDRI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CDRI को कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो CDRI को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन से ईयर में? 2019 में। CDRI का मतलब क्या हुआ? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अवेयर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के साथ साझेदारी में इजिप्ट के COP27 प्रेसिडेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले अवेयर का फुल फॉर्म एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। तो इसको याद करना है। और किसके साथ साझेदारी में COP27 प्रेसिडेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के साथ। और COP28 कहाँ पे होगा? तो COP28 आपका होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 कहाँ पे होगा? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। और COP28 के प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब एक क्विज कर लेते हैं। COP27 पे समुद्र के स्तर में वृद्धि और पर्वतीय जल संसाधनों पर पिघलती बर्फ पर महत्वाकांक्षा समूह का गठन किस शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था? तो आंसर क्या होगा? COP27 के दौरान। हमारे टेलीग्राम का क्विज है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जनवरी से लेके सितंबर 2023 तक का PDF मिल जाएगा करंट अफेयर का, और वहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किस संस्था से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किस संस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र भारत यूनाइटेड नेशन इंडिया ने भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे 2023-2027 पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि UN इन इंडिया संयुक्त राष्ट्र भारत और किस संस्था ने भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे 2023-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या होगा? नीति आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुणे में। देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुणे। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं ऑपरेशन से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्या है? तो भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कामोर्ता और सावित्री राहत सामग्री के साथ यांगून पहुंचने वाले पहले नौसेना जहाज थे।
अगला हमारा ऑपरेशन दोस्त। अच्छा, ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो भारत ने 6 फरवरी को आए घातक भूकंपों के बाद तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव में सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय सबसे लेटेस्ट है। 11 अक्टूबर को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है? भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। अगला है हमारा ऑपरेशन गंगा, 2022 में लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। अगला है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। क्या है ऑपरेशन देवी शक्ति? तालिबान द्वारा काबुल पर तेजी से कब्जा करने के बाद काबुल से अपने नागरिकों और अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। पीएम मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में कहाँ? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में। और जो बेंगलुरु के संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? नाथ प्रभु केम्बे गौड़ा। इन्हीं के स्टैचू को बोलते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। किस वर्ष को ईयर ऑफ टूरिज्म पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 2023 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा ने। 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। बेल्जियम स्थित कंपनी है वीटो, यह भारत के अयोध्या में 2 साल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? कचरे से बायोडीजल का उत्पादन करना है। कहाँ की कंपनी कर रही है? बेल्जियम की कंपनी। नाम क्या है कंपनी का? वीटो, VITO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोच्चि में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले क्लोन गिर कल्फ का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गंगा। भारत के पहले क्लोन गिर कल्फ का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गंगा। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो NDRI करनाल के द्वारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रैंकिंग में वायनाड जिला 3 स्टार श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। इसके बाद है महाराष्ट्र में मंचेरियाल जिला और मध्य प्रदेश में अनूपपुर है। किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया? शॉर्ट में इसे बोलते हैं AIM4C। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। और ये न्यूज में क्यों है? तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन नेशनल वाटर मिशन के शुभंकर का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीकू। राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीकू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनोवेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम ITES भारत और किस देश का सहयोग है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। इनोवेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम ITES भारत और किस देश का सहयोग है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एरिक गारसेटी। वह कौन सा उपग्रह है जिसे सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा? तो सैटेलाइट का नाम क्या है? कार्पसार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने भविष्य के मेगा शहर का 1/5 निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नियोम। क्या कहा जाता है? नियोम। और जो आपका एशियन विंटर गेम होगा 2019 में कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहाँ? ट्रोजेना में, जो कि नियोम में ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस तकनीक का नाम क्या है जो जलवायु उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय की असमानताओं का उपयोग करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या बोलते हैं? ग्रीनिंग द टाइम। उस तकनीक का नाम क्या है जो जलवायु उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय की असमानताओं का उपयोग करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रीनिंग द टाइम। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे है? कहाँ पे खोला गया है? लद्दाख में। लद्दाख में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीलकुरुंजी नामक जैव विविधता ज्ञान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। नीलकुरुंजी नामक जैव विविधता ज्ञान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2024 में। निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आपसे पूछ सकते हैं कि निसार किस टाइप का सैटेलाइट है, तो याद रखना होगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसे किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2024। और इसे डेवलप कौन कर रहा है? तो भारत और यूएसए। इनका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नासा। आई का मतलब इसरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है आपके, एक पॉइंट आप देख लो यहाँ से। SAR का मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक अपर्चर रडार। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि SAR का मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लांस नायक मंजू। पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लांस नायक मंजू। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम कंट्री होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हमारा प्यारा देश भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक के लेखक कौन है जिसे साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, खालिद जावेद। द पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक के लेखक कौन है जिसे साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खालिद जावेद। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। 2023 विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने स्टार लेबलिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। किस संस्था ने स्टार लेबलिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद। और इसकी थीम क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया एट 2047। तो थीम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एल पोपो ज्वालामुखी जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको में। एल पोपो वोल्केनो जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको में। अब कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी देख लेते हैं जो न्यूज़ में बना हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं किलाउआ वोल्केनो। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और कहाँ पे है? अमेरिकी राज्य हवाई में है। बस इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा है आपका फ्यूगो। फ्यूगो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में है? ग्वाटेमाला में। तीसरा है मौना लोआ। मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फटा है और यह कहाँ पे है? तो हवाई में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारत, फ्रांस और कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित
अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत है? तो भारत, फ्रांस और यूएई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉन्ट्रियल 2023 के दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ लंबी वृत्त चित्र पुरस्कार बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौरी ने। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब। और इसका स्लोगन क्या है? एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 स्लोगन क्या है? फॉरवर्ड फॉर एशिया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी को। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी को। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। किस देश ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। किस देश ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर कर लेते हैं। किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक में भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE संचालित ट्रक का अनावरण किया? तो किसने किया है? RIL और अशोक लीलैंड ने मिलके। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, देख लेते हैं। सबसे पहले मोदी जी को एक पुरस्कार मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किस देश ने दिया है? फ्रांस ने। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ? यूपी में हुआ। टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ PUC। इन्हें 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक मिला, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ? यूपी में। इसका शुभंकर क्या था? जीतू। अगला पॉइंट है हमारा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया है। नेक्स्ट है हमारा, दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। NMDC ने चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? निखत जरीन को। कौन सा भारतीय संगीतकार और निर्माता 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिकी गेट। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। रोनाल्ड रीगन किस देश के विमान वाहक पोत का नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका, USA। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने स्पोर्ट स्टार ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में इमर्जिंग हीरो पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तीतास साधु ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।